हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। दिल्ली जाने की अपनी मांग को लेकर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर को अलग प्रदेशों के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए दिल्ली का रुख किया था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कोशिश की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं को 3 दिसंबर की जगह आज ही बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री का ये प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद आया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 5 दिनों से धरने पर हैं। लगातार आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में अहम बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर करीब 3 बजे होने वाली बैठक के जरिए किसान आंदोलन को शांत करने की पहल की जाएगी। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं। उधर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि वे सशर्त बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद कर देंगे। किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। सरकार से होने वाली बातचीत से पहले किसान आपसी मंथन में लगे हुए हैं। अपनी मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज तक पहुंचे किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे पिछले 5 दिनों से सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर ही डेरा डाले हुए हैं। नए कृषि कानूनों पर निर्णायक लड़ाई के लिए डटे किसानों को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोमवार को किसान नेताओं की बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि अब उनका आंदोलन राष्ट्रीय हो गया है, इसलिए वो बिना मांग पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर आशंकाओं को बनाया जा रहा है। अब प्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है, लेकिन इससे आगे चलकर ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो अभी हुआ ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था, लेकिन इसके बाद से 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए का धान के MSP के रूप में किसानों तक हमने पहुंचाए हैं। लगभग 2.5 गुना ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सत्य और असत्य की लड़ाई है, जिसमें सभी को अन्नदाताओं के साथ होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये कानून किसानों के हित में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान काले कृषि कानूनों के खिलाफ ठंड में अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली तक आ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है? किसान आंदोलन के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई तीखी बातचीत पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए। मंत्री या मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन में राजनीति और असामाजिक तत्वों के होने की खबर आ रही है। किसानों की समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर बातचीत से होगा। अगर किसी मुख्यमंत्री ने बातचीत करने का प्रयास किया है तो बातचीत होनी चाहिए। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट आज मानेसर लैंड स्कैम मामले में सुनवाई करेगी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और अन्य 33 आरोपी भी आज की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होंगे।
मानेसर लैंड स्कैम मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से आरोपों पर बहस पूरी की जा चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की सुनवाई में कोर्ट चार्ज पर ऑर्डर सुना सकती है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी आरोपियों पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को लेकर बहस पूरी हो चुकी है। पंजोखड़ा साहिब में गोद लिए गांव में गृह मंत्री अनिल विज को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल अनिल विज गुरुद्वारा श्री पंजोखड़ा साहिब में पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने अनिल विज को काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अनिल विज को बिना माथा टेके ही वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। अनिल विज ने कहा कि अब ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जल्दी वार्ता होनी चाहिए और इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उधर विज ने पंजाब सीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका प्रशासन उन्हें जानकारी ही नहीं देता कि किसका फोन आया है किसका नहीं। वहीं राहुल गांधी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हर काम उल्टा ही नजर आता है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि दिल्ली का घेराव करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के प्रतिनिधि को बात करने का निमंत्रण दिया हुआ है। जब तक बात नहीं होगी तब तक का हल कैसे निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और सरकार किसानों के हित के लिए कदम उठाती है। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल विधायक सोमवीर सांगवान ने हरियाणा पशुधन बोर्ड चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और किसान आंदोलन का समर्थन किया है। खाप पंचायत 40 के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान की अध्यक्षता में पंचायत हुई है, जहां दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर किया विचार विमर्श किया गया। विधायक सोमवीर सांगवान का कहना है कि वो पूरे सांगवान खाप के साथ इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक तरफ तो सभी को गुरु पर्व की बधाई दी, वहीं किसान आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि जो अन्नदाता देश का पेट भरता है, आज वो सड़कों पर आने को मजबूर है। सभी से आग्रह है कि अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और उसकी आवाज को बुलंद करें। शैलजा ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने जेल से रिहा होते ही दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन को सफल बनाने का फैसला किया है। सत्यवान नरवाल ने बताया कि मंगलवार को भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के के हर गांव से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल होने जाएंगे। सत्यवान नरवाल ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 5वां दिन है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मन की बात सुने। किसान बच्चा नहीं जो उन्हें कोई भी बहका लेगा। यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार को बात न मानने से नुकसान होगा। बहादुरगढ़ में किसानों के बीच हरियाणवी कलाकार केडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टिकरी बॉर्डर जाकर किसानों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ हूं। किसान आंदोलन को समर्थन करने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी बहादुरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया। कुंडली में किसानों ने सरकार को सभी हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली दूध, फल और सब्जियां नहीं पहुंचने देंगे। इसके अलावा संसद भवन का भी घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सामान के लिए परेशान लोगों से माफी मांगी है और कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पर कभी आने जाने वाले किसानों के लिए खाने के इंतजाम के साथ साथ रहने का इंतजाम भी किया गया।
शंभू मोर्चा के लंगर प्रबंधक का कहना है कि जब से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे तब से लेकर अब तक इन सैकड़ों किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था यहां शंभू बॉर्डर पर की गई है। इसी के साथ साथ सर्द भरी रातों में उनके रहने का इंतजाम भी किया गया है। उनका कहना है कि अब भी अगर कोई किसान पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करता है उसके खाने की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दिल्ली से वापस आने वाले किसानों के लिए भी यहां लंगर और रहने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर इस लंगर का इंतजाम शंभू मोर्चे द्वारा किया जा रहा है। यहां स्कूली बच्चे भी अपना सब कुछ छोड़कर लंगर सेवा में लगे हुए हैं। बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की गाड़ियों और जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू हो चुका है। कोरोना से बचाव के लिए तीन वक्त सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बता दें कि 20 लोगों की टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। वहीं दिल्ली से सिख समाज के लोग मास्क वितरण का भी काम करेंगे। इधर किसान आंदोलन के चलते सिरसा से चौथे दिन भी दिल्ली के लिए बसें नहीं रवाना हो सकी। दिल्ली जाने वाले यात्री बहादुरगढ़ तक ही जा पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिल्ली की बसें नहीं चलने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज ड्राइवर ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने दिल्ली नहीं जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते सवारियों को बहादुरगढ़ तक छोड़ा जा रहा है। सिरसा से दिल्ली के लिए हर रोज 20 बसें रवाना होती थी, लेकिन अब 15 बसों को ही दिल्ली की जगह बहादुरगढ़ तक भेजा जा रहा है। बहादुरगढ़ में आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। गज्जन सिंह नाम के शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बहादुरगढ़ बाईपास पर मौजूद न्यू बस स्टैंड के पास हादसा हुआ। बता दें कि किसान लुधियाना के खटरा भगवानपुरा गांव का रहने वाला था। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच को लेकर किसान लगातार सीमाओं पर डटे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते सोनीपत से दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। जाम में सामान लाने ले जाने वाला ट्रक भी फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवरों को ट्रक में लोड कच्चे माल के सड़ने का डर सता रहा है। अगर ये माल खराब हो जाएगा तो बीमारी का खतरा बन सकता है। तो वहीं आर्मी के लिए लोड की गई दवाइयों का ट्रक भी आंदोलन के बीच फंसा हुआ है। इन दवाइयों को लद्दाख पहुंचना है। किसानों के प्रदर्शन से अब आम लोगों को परेशानी होने लगी है। पंजाब से दिल्ली आने वाली प्रवासी मजदूरों और लोगों को पंजाब रोडवेज की बसें केएमपी से पहले ही उतार रही हैं, जिसके चलते यात्री करीब 10 किलोमीटर पहले उतरकर दिल्ली पैदल जाने को मजबूर हैं। इन यात्रियों में युवाओं समेत महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं और पंजाब हरियाणा से उतरकर दिल्ली तक आने के लिए उनके पास दूसरा भी कोई साधन नहीं है, जिसके चलते सवारियां परेशान हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। कुंडली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जिसके कारण हालात काफी गंभीर हैं। सबसे ज्यादा असर कुंडली राई उद्योग के अलावा दोनों ओर की दुकानों, शोरूम और शराब की दुकानों पर पड़ा है। उद्योगों को करीब 100 करोड़ का नुकसान रोज हो रहा है, तो वहीं स्थानीय और फुटकर व्यापार को करीब 50 करोड़ रोज का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि या तो किसानों का कोई उपाय किया जाए या फिर उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लगातार वो मंदी की मार झेल रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1604 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 494 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 338 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना के 2120 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झज्जर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल 5111 संख्या पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 4762 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। झज्जर में कोरोना रिकवरी रेट 93.1% है। बता दें कि कोरोना से झज्जर में अब तक 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
बढ़ती ठंड के साथ कोहरे ने भी अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है। यमुनानगर में कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान वाहन चालक वाहनों की फॉग लाइट ऑन कर आते जाते नजर आए। धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मीटर की दूरी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही हालात रहने की आशंका है। इसी के साथ ठंड भी लोगों को परेशान कर सकती है। सरकार की ओर से लगातार बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन को छोटा परिवार और सुखी परिवार का संदेश हर माध्यम से पहुंचाने और उसके लिए किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत करवाया जाता है। इसी के मद्देनजर अंबाला जिले में कोरोना काल के दौरान कई लोगों ने सरकार की इस मुहिम का फायदा उठाया। बता दें कि अंबाला में सरकार द्वारा चलाई गई इस मुहिम का सालाना आंकड़ा 3,840 रखा गया था, जिसे जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बखूबी पूरा किया। इस साल कोरोना काल के बावजूद भी सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम का लोगों ने फायदा उठाया। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 8,300 नशाबंदी की जा चुकी है, जिनमें 8,270 महिलाएं और मात्र 30 पुरुष शामिल हैं। गोहाना में आवारा पशुओं का हब बन चुका है। शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां पर आवारा पशु गलियों और सड़कों के बीचों बीच ना बैठे। उधर नगर परिषद ग्रामीणों पर शहर में पशु छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बार बार पशुओं के पकड़ने के बाद भी शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा हो जाता है। दुकानदार से लेकर राहगीरों को आने जाने में डर बना रहता है। हर दिन कोई ना कोई हादसा पशुओं की वजह से होता है, लेकिन नगर परिषद इनको पकड़ने की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर परिषद ईओ राजेश वर्मा का कहना है कि शहर में नगर परिषद जैसे ही आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करती है, वैसे ही ग्रामीण आवारा पशुओं को गोहाना शहर में छोड़कर चले जाते हैं। बार बार पशु पकड़कर गौशाला में भेजा जाता है और जल्दी एक बार फिर पशु पकड़ने का काम शुरू किया जाएगा। निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम मुख्य आरोपी तौसीफ की मां मीना, पिता जाकिर और चाचा जावेद को गिरफ्तार करने के लिए सोना में आरोपियों के घर पर रेड करने पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। जिसके बाद एसआईटी की टीम ने सोना सिटी थाना पुलिस को अपने साथ लेकर दोबारा से छापेमारी की, लेकिन घर में आरोपी फरार मिले। गौरतलब है कि साल 2018 में आरोपी तौसीफ पर अंकिता को जबरन किडनैप करने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपी राजनीतिक रसूखदार होने के कारण पीड़ित छात्रा के परिजनों पर दबाव बनाकर केस वापस करा दिया था। इस मामले में दोबारा से कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी मामले में पूछताछ के लिए इन तीनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन ये नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन आरोपी उससे पहले ही फरार हो गए। बल्लभगढ़ में एक महिला पर चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई है। वारदात को अंजाम एक तरफा प्यार के चलते दिया गया। महिला ने बताया कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था। महिला लगातार 3 दिनों से पुलिस को फोन कर शिकायत भी कर रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी ने महिला के घर में घुसकर महिला के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। बता दें कि महिला शादीशुदा है। करनाल के गांव कुंजपुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे के दौरान बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल सड़क पर एक ट्रक गलत तरीके से खड़ा था, जिसके बाद बाइक सवार शख्स की ट्रक से टकराने के बाद मौत हो गई। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नेवल के पास एक बाइक सवार की ट्रक में टक्कर होने से मौत हो गई है, जिसके बाद ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की जाएगी। पलवल के एक गांव से महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला की उम्र 40 साल है। जब महिला कूड़ा डालने घर से बाहर निकली थी, तब आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने ढाका बस्ती के रहने वाले प्रीतम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पलवल महिला थाना प्रभारी ने
बताया है कि महिला सुबह करीब 4:30 बजे घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान आरोपी ने महिला को अपना शिकार बनाया।